तो चलिए आज मैं आपको मोल्स पे कुछ न्यूमेरिक करवाऊंगी। मोल्स पर मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला हुआ है और इन न्यूमेरिक्स को करने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 5.7 ग्राम ऑफ सोडियम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 5.75 ग्राम ऑफ सोडियम। क्लियर है? तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। कितने सोडियम में? 5.75 ग्राम सोडियम में। तो चलिए देखिए इसे हम कैसे करते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू फार्मूला क्या है, तो देखिए आपको फार्मूलेज मैंने पहले ही लर्न करने को कहा है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है, तो मास ऑफ द, यहाँ पर अपन ने सोडियम एलिमेंट लिया है, तो मास ऑफ द सोडियम एलिमेंट इन ग्राम लेंगे हम। कितने ग्राम दिया गया है हमें, और यहाँ लेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। यदि मॉलिक्यूल होता तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना। यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अब सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23, है ना। और हमें मास ऑफ द एलिमेंट कितना दिया गया है, 5.75 ग्राम दिया गया है। और सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है ये होता है 23। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 0.25 मोल्स। तो हमारा क्वेश्चन था कि इसमें कितने मोल्स हैं, उसे हमें कैलकुलेट करना था। तो हमने इसको कैलकुलेट कर दिया कि इसमें कितने मोल्स हैं। तो सीधे से हमें केवल फार्मूलाज में वो वैल्यू रखनी होती है जो हमें दी गई है। मतलब जितना वेट आपको दिया है उसे सब्सटेंस के एटॉमिक मास से, यदि वो एटम है तो एटॉमिक मास से, और यदि वो मॉलिक्यूल है तो उसे मॉलिक्यूलर मास से जब आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ मोल्स। अब मान लीजिए वो कहते हैं, इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं कि 5.75 ग्राम में कितने सोडियम के एटम थे। तो देखिए हम जानते हैं 1 मोल इक्वल टू हाउ मेनी, 1 मोल इक्वल टू 2.303 इंटू 10 टू 202 टू द पावर 23 एटम्स 1 मोल में। देयरफॉर 0.25 मोल्स कंटेन कितने एटम, तो इसमें कितने एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम्स। तो ये आ जाएगा 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब ये 0.25 है तो 1/100 होगा, 0.4 से इसे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.022 डिवाइडेड बाय 4 करिए, जो आएगा आपका वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है? तो ये आपका आएगा 1.505 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। इसमें यदि नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाए कि 0.25 मोल्स में कितने सोडियम के एटम हैं, इसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ा दिया जाए तो जितने मोल होते हैं, मोल इंटू जो आपका नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल में रहते हैं उसे हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो ये आपका पहला प्रश्न था। देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको इसमें लाई हूँ, और एक दो क्वेश्चन मैंने आपको उसमें भी करवाए हैं जो आपको मैंने मोल कॉन्सेप्ट की पहली वीडियो है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कितने ग्राम दी गई है, 20 ग्राम दी गई है। इसके वॉल्यूम को हमें लीटर में बताना है कि ये कितने लीटर है। क्लियर है? कैलकुलेट द वॉल्यूम, हाइड्रोजन का वॉल्यूम आयतन कैलकुलेट करना है। कितनी ग्राम हाइड्रोजन का, 20 ग्राम हाइड्रोजन का एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे हम करेंगे, तो इसमें भी सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे आएगा, तो ऊपर क्या होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन जो हमें दिया गया है, किस में दिया गया है, इन ग्राम में दिया गया है। नीचे क्या आएगा, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसलिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? हमें कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 20। हाइड्रोजन H2 होता है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है, इसलिए 2 का मॉलिक्यूलर मास कितना ग्राम हो जाएगा, 2 ग्राम। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, 10 मोल। देखिए 1 मोल इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्यूपाई, किसी भी का भी 1 मोल जो है ऑक्यूपाई, नहीं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन
इक्वल टू 22.4 लीटर। ये हम जानते हैं किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 होता है। तो 1 मोल जब इतने लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ, कितने मोल हैं आपके पास, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 10 इंटू 22.4 लीटर इक्वल टू क्या आ गया, तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 224 लीटर। क्लियर है। तो जब भी हम किसी गैस का 1 मोल लेते हैं और उसमें वॉल्यूम बोले, चाहे वो गैस कोई भी हो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP 22.4 लीटर होता है। यदि 1 लीटर उतना वॉल्यूम लेता है तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 10 मोल्स का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 224 लीटर हो जाएगा। तो इस तरह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का, बिल्कुल मोल्स में तो ये जो मैंने आपको लास्ट में वीडियो में फॉर्मूला लिखाए हैं उसमें बार बार रिपीट कीजिए कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल नंबर में पूछा जाए तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यदि 1 मोल एटम पूछे जा रहे हैं तो एटम, मॉलिक्यूल पूछे जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल। ये किसके बराबर होते हैं, तो ग्राम, यदि वो एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास के, यदि वो मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। और यही ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसका कौन सा मास कहलाता है, मोलर मास। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को उसका मोलर मास कहते हैं और ये हमेशा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। यदि वो वॉल्यूम पूछा जाए कि 1 मोल कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम हमेशा 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। ये बात आपको याद रखनी है। तो जब भी कितने लीटर, मान लीजिए आपको ग्राम में दे दिया जाता है और पूछा जाता है लीटर में ये कितने लीटर ऑक्यूपाई करेगा, तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। 1 मोल में इतने लीटर, तो जितने मोल आपका है उसमें कितने लीटर होंगे ये कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, इंटू मल्टीप्लाई करके, है ना, मोल्स इंटू दिस नंबर 22.4 लीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिल